तुमको स्वर्ग मिला है, तुम मस्ती करो मौज करो, इस स्वर्ग बनने वाला है। और आप पे ना बनना है, देवी देवता जितना तावड़े बनेंगे उतना ही बढ़िया। और देवी देवता मतलब शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप। शांत स्वरूप, बिल्कुल कोई घनी डिस्टर्बेंस नहीं अंदर में, आनंद सा आ रहा है अफ्रीका। और फिर प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप जब सब की में बहुत बढ़िया लागने लग जाए। पहले होगा शांत स्वरूप, फिर होगा प्रेम स्वरूप। और इन शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप होने खातर पहले ज्ञान स्वरूप। ये विज्ञान सुनेंगे, आत्मा हूँ, जो कर बाबा समझावा है ना कि आत्मा, तो आत्मा हूँ। और फिर दूसरा योग भी है, एक ज्ञान है। ज्ञान तो आप सुन लोगे, ये घंटा ध्यान तो सुन लिया भाई। दूसरा फिर योग है भाई, भगवान के साथ बिना नहीं होना, बुद्धि का ठीक होना। बुद्धि ठीक होगी परमात्मा के ज्ञान तय और उसके साथ तय। आप हम अगर उनको जीवन में संगत होया करें ना, संगत बहुत जरूरी है। और परमात्मा की संगत बहुत जरूरी है। परमात्मा की संगत बिना, भले आपने सोचेंगे कि भाई मेरा तो बेटे में गुजारा हो जाएगा, बहुआ में पोते में गुजारा हो जाएगा, मैं तो आड़े मेरा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन कौन है वो? दर्द होगा जब ना बेटा का समझ में आवे ना पोता का समझ में आवे, किसी का नहीं समझ में आवे। दर्द होगा, दर्द का इलाज ना पावर। शरीर में दर्द होया करे, एक आत्मा में भी दर्द होया करे, मन में। जब मन शांत हो जाए ना किसी का कुछ भी कारण से, तो भाई बिना परमात्मा के संग के सुख नहीं है। और उसमें तो कुछ लागता भी कौन है। एक तो कितना आसान हो रहा है, कीमत नहीं लागता भाई, कुछ लग है बाबा आ जाओ, बस मेरे साथ रहो। तो हाँ, थोड़े बहुत दिन में फील भी होने लग जाएगा, क्योंकि दिखण की भी बात है। पढ़ते पढ़ते बात समझ में आ जाएगी, उसका आना भी समझ में आने लग जाएगा। पर हमारा न्यू भी कि माना जाता, मान ले जो कर परमात्मा का शरीर तो कौन है, आपने बुला लिया, बेरा क्यों कर पटेगा कि वो आ गया। तो भाई उसके आने तो भी कुछ होगा जरूर भाई। सब तो शांत आत्मा आई है कि मैं तो होगा, तो आपने शांति सी और प्रेम सा फील होगा। पर उसने फील करने खातर भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप लगे रहना, आप बुलाते रहना, आप खाना स्वीकार कराया करो ना उससे, जैसे आप भोजन कराया करो, तो फिर सारे क्या आपसे खा जाए। बाबा ने खाला याद करा पहला बाबा यो थाली में सारा तेरा। बाबा ऐसा करते होंगे, या यो खाना बाबा आपका है और आपका मैं खाऊंगी। ये कहते बाबा आपके यज्ञ में से खा रहे, हम भी आपका है बाबा। एक ने छोड़ो थाली, या थाली में सारा तेरा, तेरा मेरा किसने बांटा? कोई भी चीज खाओ भाई, वो आके खाओ, निवा करो बस। हाँ। बस ये आते जाते बुला के साथ में ऐसे ही रहना, ऐसे ही टाइम पास करना। इस कलयुग का बहुत सुख हो जाएंगे। आज भगवान का साथ है और यो संग का रंग हमने देवता बना देगा। भगवान बहुत अच्छा है, उसके संग में रहना। देखो न्यू ईयर रहते हो, जो रवा है वो हाथ तो खाई हो। देखो देखो देखा नहीं, सब आत्माओं से ऊंच माना उसके ऊंचे कर्म है, वो किसी ने दुख ना देता।
पर वो सारा न सुख दे है, एक जो कराप सब न दे दे है ज्ञान, जो ना सुनते न देते है मुक्ति। और सारे कल्प में इस संसार में शांति बांटता ही रहे। भले वो आता कौन नहीं, सतयुग में ना आता, त्रेता में भी ना आता, द्वापर में भी ना आता, कलयुग के भी आखिर में आवे है। पर इतने टाइम पर भी के उसका है कि सारी आत्मा उसने बढ़िया लागे हैं, हमेशा ही बढ़िया लागे हैं। उन फिर वो शांति का सकाशा तो देता रहे, कहता रहे है ये आत्मा तू शांत रहे, शांति वो देता रहे। भले और युगा में भी ये तो ज्ञान देवा ही है। जब ज्ञान की जरूरत है तब ज्ञान दिया।